हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जाने वाले हैं हुक्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। ओके, सो हुक्स लॉ के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे कोई भी मटेरियल रहेगा उसके ऊपर कैसे स्ट्रेस या स्ट्रेन कैसे वर्क करता है और उसका जो रेशियो है, ओके, तो वो पर्टिकुलर थिंग के ऊपर हुक्स लॉ को डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सर रॉबर्ट हुक, जिन्होंने ये जो थियरी है वो बताया है। तो एक्चुअली में थियरी क्या है, आपने सबने जनरली पहले भी कोई वीडियोस में देखे रहेंगे। तो ये थियरीज में ग्राफ बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, बट एक्चुअली में होता क्या है ये हम देखेंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने कुछ इलास्टिक मटेरियल लिया हुआ है, रबर बैंड से। ओके, अगर रबर बैंड को हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ, ओके, फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेच हो रहा है। ओके, तो अगर ये स्ट्रेच हो रहा है, ओके, तो साइमल्टेनियसली इसके ऊपर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेन भी हो रहा है। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक जी ने क्या बताया हमें कि जनरली ये जो स्ट्रेस अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इलास्टिक लिमिट के अंदर, ओके, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कोई फॉरेन ऑथर के बुक में प्रोपोर्शनल लिमिट भी होता है, तो इलास्टिक लिमिट के पहले जो लिमिट आती है उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है पहले मैं बताता हूँ। आप जब तक मटेरियल को खींच रहे हो और वो उसके अगर ओरिजिनल शेप एंड साइज में ओरिजिनली परफेक्टली आ रहा है, वो लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ओके, और वो लिमिट से थोड़ा पहले आता है परफेक्ट करने के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट। मटेरियल को अगर आप खींच रहे हो बाहर, मैं टेंशन अप्लाई कर रहा हूँ, टेंशन मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, तो दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचा तो उसको कहेंगे टेंशन। इसको मैंने खींचा तो दोनों भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। इसके लिए आपका ग्राफ क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्म में आएगा। ओके, तो मैं जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसमें स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है। ओके, तो इसकी इलास्टिक लिमिट जब तक है वही तक जो है वो ये परफेक्ट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आएगा। ओके, तो यही है हमारा रॉबर्ट हुक का जो है वो हुक्स लॉ। ओके, सो देखिए बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है। तो हमने अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ले लिया तो इसके बाद क्या होगा कि ये डिवाइड करके इसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है मॉड्यूलस। क्या होता है, मॉड्यूलस। तो अलग अलग चीज के अलग अलग मॉड्यूलस है। जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो कोई भी इंजीनियरिंग मटेरियल को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करने के टाइम क्या होता है, ये तीनों चीजें क्या होती है, बहुत मायने रखती है आगे जाके। कोई भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट होगा, थियरी ऑफ मशीन होगा, कोई भी मटेरियल की स्ट्रेंथ की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो आता ही है। तो मॉड्यूलस का मीनिंग ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस है तो लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। अगे बल्क मॉड्यूलस है तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है तो उसको कहेंगे हम shear stress and shear strain. Okay, so this is nothing but what your Hooke's law. ओके, तो हुक्स लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, कोई भी इस मटेरियल स्ट्रेच करके आप देख सकते हो। ऐसे स्टील भी ले सकते हो, स्टील के ऊपर भी अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जल्दी से उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से वो होल्ड करता है, उसके बाद उसका शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट द इलास्टिसिटी। ओके, सो आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हुक्स लॉ। ओके, थैंक यू।